उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद हिंसा भड़क गई और उसमें 9 लोग घायल हो गए। दो पक्षों के लोग किसी पुराने झगड़े को लेकर आपस में भिड़े। उनके बीच पहले बहस शुरू हुई और वो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया और इसके बाद तो वहां बवाल मच गया। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कई महिलाएं भी पत्थर बरसाती नजर आईं। इस दौरान कोई भी पक्ष झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बीच कुछ लोग हमले से बचने के लिए भागते भी दिखाई दिए। बीच सड़क पर यह हंगामा अलीगढ़ के इगलास इलाके में हुआ। हिंसा को देखते हुए वहां से गुजर रहे दूसरे लोग डर के मारे सड़क के किनारे खड़े हो गए ताकि उन्हें चोट न लगे। वो तो बच गए, लेकिन आपस में झगड़ रहे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें एक पक्ष ने आरोप लगाया कि ये झगड़ा रक्षाबंधन वाले दिन से शुरू हुआ था। इनके परिवार के राजकुमार ने मेरे चाचा मुकेश कुमार के घर आके रक्षाबंधन वाले दिन गाली गलौज की दारू पी के। दावा किया गया कि इस दौरान वहां फायरिंग भी की गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और इसकी जांच में जुट गई। इसके साथ ही उस इलाके में पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए ताकि फिर हिंसा न भड़के। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने उन लोगों पर शिकंजा कसा जो बिना कनेक्शन के कटिया डालकर बिजली की चोरी करने में जुटे थे। बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान वहां गुन्नौर तहसील में मौजूद कैल नाम के गांव में चलाया गया। इस गांव में 5000 से ज्यादा मकान है। अधिकारियों ने दावा किया कि गांव में सिर्फ 163 लोग ही बिजली का बिल जमा कर रहे थे 5000 में। सीधा मतलब यह हुआ कि पूरा गांव ही कटिया डालकर बिजली चोरी करने में जुटा था। बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान संभल जिले की गुन्नौर तहसील में आने वाले कैल गांव में चलाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी सुबह होने से पहले ही गांव में पहुंच गए। इसके बाद एक एक मकान में जाकर बिजली कनेक्शन की जांच की गई। जांच के दौरान दिखा कि ज्यादातर मकानों में कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। भारी मात्रा में बिजली चोरी वो पकड़ी गई है, जिसमें कई संभ्रांत लोग हैं, वो भी बिजली चोरी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक कैल गांव में 5000 से ज्यादा बिजली के कनेक्शन हैं, लेकिन बिल सिर्फ 163 लोग ही भर रहे थे। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले जांच के दौरान गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट तक की गई थी। क्योंकि पूर्व में उनके साथ मारपीट या फिर बिजली चेकिंग के दौरान महिलाओं को आगे कर देने या घर नहीं खोलने, इस तरीके की तमाम वाकये प्रकाश में आए। बिजली विभाग की शिकायत के बाद डीएम की अगुवाई में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जांच के दौरान गांव के कई घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं मिले, लेकिन लाइट जलती हुई मिली। बात की एक बात यह कि ये संभल में ये लगभग पूरा गांव ही बिजली चोरी करता पाया गया। 5000 में 163 ही बिजली का बिल भर रहे हैं। 5000 में 163। तो इतने टाइम से अधिकारी क्या कर रहे हैं? सब लोग मिलकर बिजली चोरी कर रहे हैं। तो वो तो बेवकूफ हुए ना जो बिजली का बिल भरते हैं। वो 163 लोग जो भर रहे थे वो बेवकूफ दिख रहे हैं। ईमानदार पब्लिक बिजली का बिल भी भरे और उसको बिजली महंगी भी मिले, क्योंकि चोर लोग बिल नहीं भरते। ईमानदार पर डबल मार। ये जिस गांव की खबर आई है, कैल गांव, ऐसा तो लगता नहीं है कि ये कोई अकेला ऐसा गांव होगा। बता रहे हैं जब विभाग वाले जाते थे तो सब लोग मिलकर उनको मारने दौड़ते थे, कभी महिलाओं को आगे कर देते थे। मतलब पहले से चल रहा है। अब ये भी चक्कर है कि किसी इलाके में अगर 100 में 90 लोग, यहां तो 5000 में 163 लोग ही बिल भर रहे हैं और 100 में 90 लोग अगर यानी बिजली चोरी करने लग जाएं तो बिजली काट भी नहीं सकते, क्योंकि उससे उन 10 लोगों की भी कट जाती है जो बिल भरते हैं। अब गांव की बिजली काट दो तो जो 163 बिल भर रहे हैं उनका क्या कसूर? और फिर वो भी सोचते होंगे कि हम क्यों भरें जब बाकी नहीं भर रहे। उनका तो काम धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा गांव बिजली की चोरी कर रहा था, पूरा का पूरा गांव, और वहां की पुलिस को पता नहीं था? पता तो था, बाद में पुलिस गई है, लेकिन इतने टाइम से जब हो रहा था, वो पुलिस वाले जो उस टाइम पोस्टिंग थी उनकी, उनसे कौन जवाब लेगा? वहां के सरकारी लोगों को पता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो या तो उस वक्त सब मिले हुए थे या सब डरे हुए थे। किसका डर था? लोकल नेता लोगों का डर था क्या? तो उन पर केस क्यों नहीं करते? गांव के वोट क्या उसको जाते थे जो बिजली चोरी करवाने में मदद करता था? 5000 अगर गांव में लोग हैं, वो 5000 घर हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे रहे, तो फिर ये सरकारें बिजली फ्री का नारा क्यों दे रही हैं? यहां तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहले से ही फ्री चल रही है।
हक समझकर कटिया डालकर बिजली ले रहे हैं लोग। ऐसी खुली डकैती चल रही थी तो उस इलाके से चुने हुए नेता क्यों नहीं जवाब देंगे? नेता को पता नहीं था वोट लेने जब जाते थे, नेता का काम सिर्फ अपने इलाके की पब्लिक के लिए आवाज उठाना है, वोट लेना है। अगर इलाके की पब्लिक ही चोर निकले तो नेता किसका प्रतिनिधि माना जाएगा? और जिन अधिकारियों ने अब तक यह होने दिया, जिन जिन की अब तक वहां ड्यूटी लगती रही, वो क्यों नहीं शामिल माने जाएंगे इस चोरी में? 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के उदयपुर में बन रहे एक स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बच्ची के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था और यही वजह रही कि उस स्कूल का छज्जा गिर गया और वो बच्ची उसके नीचे दब गई। वो बच्ची उस छज्जे के एक हिस्से के नीचे दबी नजर आई। इसकी जानकारी मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ लग गई। बच्ची के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसके बाद उस बच्ची को मलबे के नीचे से निकाला गया, लेकिन इतनी देर तक वहां दबे रहने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक वो स्कूल अभी बन ही रहा था और बच्ची अपने दोस्त के साथ उसके पास से गुजर रही थी। तभी अचानक वो अधूरा छज्जा भरभराकर उन दोनों के ऊपर गिर गया। इसके बाद वहां तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इसमें एक बच्ची की जान चली गई जबकि दूसरी बुरी तरह घायल हो गई। गांव वालों ने आरोप लगाया कि स्कूल को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। गांव वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। 100 बात की एक बात यह कि उदयपुर के गांव के इलाके में स्कूल बन रहा था, उसका छज्जा गिर गया, बच्ची की जान चली गई, तो बस अब अफसोस करना है। कौन चेक करता है सरकारी स्कूलों में कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बच्ची की जान चली गई, कोई जवाब भी नहीं देगा कि ऐसा कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। गांव के स्कूलों में कोई स्टैंडर्ड नहीं रखने हैं। गांव के बच्चों की जान सस्ती होती है क्या? और जान जाने के बाद पुलिस आई तब भी कोई सलाखों के पीछे नहीं है अब तक। यह पता नहीं होता कि ऐसे केस में जिम्मेदार किसको ठहराना है। और आजादी का जश्न मना रहे हैं। आजादी के इतने साल बाद तक यह तो तय नहीं कर पाया कि पब्लिक की बच्ची की अगर सरकारी निर्माण गिरने से जान चली जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? जांच नाम की चिड़िया बैठाओगे तब पता चलेगा। माफ करना, भगवान ना करे किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो, लेकिन पब्लिक यही मानती है कि अगर भगवान ना करे किसी अधिकारी की बच्ची के साथ हुआ होता तो जेल में पकड़कर ठूंस दिया होता आपने पता नहीं किस किस को। ठेकेदार अगर घटिया कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ठेकेदार को ठेका देने वाले कौन थे? वो कैसे जिम्मेदार नहीं है? ठेका देने में ही उनका रोल है या कुछ हो जाए तो उनका कोई रोल नहीं है? क्यों नहीं होता? 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में डीजल से भरा एक टैंकर पलटने के बाद वहां डीजल लूटने की होड़ मच गई। टैंकर में हजारों लीटर डीजल भरा था, अचानक बेकाबू हुआ और हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद तो सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग उस सड़क पर बह रहे डीजल को लूटते नजर आए। उन लोगों ने डीजल को बाल्टियों में भरना शुरू कर दिया। उन लोगों में सबसे ज्यादा डीजल लूटने की होड़ मच गई। रुको रुको, हटाओ उधर। टैंकर पलटने का यह हादसा सोनभद्र जिले में मौजूद चोपन थाना क्षेत्र की मारकुंडी घाटी के पास हुआ। वहां हजारों लीटर डीजल से भरा वो टैंकर संतुलन बिगड़ने की वजह से सड़क किनारे पलटा दिखा। इस हादसे के बाद सड़क पर काफी दूर तक डीजल बहने लग गया। वो लोग अपने घरों से बाल्टियां और डिब्बे लेकर वहां पहुंच गए। एक तरफ कुछ लोग सड़क किनारे गड्ढों में भरे डीजल को मग से उठाकर बाल्टी में भरते दिखे तो दूसरी तरफ कुछ लोग टैंकर के पास फैले डीजल को डिब्बों में भरने लग गए। सड़क पर टैंकर पलटने के कारण जैम लग गया और वो लोग काफी देर तक डीजल इकट्ठा करते रहे। हालांकि टैंकर पलटने की वजह से उसका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले लड़के को अयोध्या में सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रोहित द्विवेदी नाम के उस लड़के को पगड़ी पहनाई, उसे आशीर्वाद दिया। कुछ दिन पहले रोहित द्विवेदी ने रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था और इसके कुछ दिन बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रोहित को अयोध्या बुलाकर उसको सम्मानित किया। उन्होंने उसे पगड़ी पहनाई और आशीर्वाद दिया। रोहित को आशीर्वाद देता हूँ, रोहित ने नेक कार्य किया है, खूब आशीर्वाद, खूब मंगल कामना। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया। हिंदू नीच है, हिंदू हिंसक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी नीच के द्वारा किया जा रहा हो
वो थप्पड़ न खाए? ऐसा संभव है क्या? कुछ दिन पहले यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर के लिए निकले थे। इसी दौरान अपने समर्थकों से मिलने के लिए उन्होंने रायबरेली में अपना काफिला रोका था। उस वक्त जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आए, उनके समर्थकों में मौजूद रोहित द्विवेदी ने उन पर हमला कर दिया था। इससे पहले रोहित हाथों में माला लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के पास खड़ा दिखा था। वहां मौजूद दूसरे समर्थकों की तरह उसने भी उन्हें माला पहनाई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उसने स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर पर थप्पड़ जड़ दिया था। ये देखते ही स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक उस पर टूट पड़े थे। उन्होंने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी।